और वैसे ही साउथ में के कविता का नाम सामने आ रहा है। मैं राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ विश्लेषण के लिए। डेली हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं, लेकिन आज सवाल यह है कि क्या ये चुनाव की तैयारी है 2023-24 की, या वाकई में ये जो जहां पर ईडी पहुंच रही है, सीबीआई पहुंच रही है, सब भ्रष्टाचारी हैं? देखिए विपनेश, जैसा हमारे साथियों ने कहा, मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो एप्लीकेशन लगाई थी और जिसमें जिक्र किया गया सारी बातों का राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसमें बहुत सारे बातें ऐसी लिखी हुई हैं। आप देखिए, सिग्नल जो ऐप है उसके जरिए जो चैट हुआ है, इसमें कुल मिला के विजय नायर, अरुण पिल्लई और बुच्ची बाबू के कविता, ये इन लोगों का जिक्र है कि ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। मोटे तौर पे बात यह है कि जो विजय नायर हैं, जिनको जो कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम के बिहाफ पर डील कर रहे थे हैदराबाद के बिजनेसमैन से, जितने बिजनेसमैन हैं जो शराब के व्यवसायी हैं और जिनको यहाँ पर ठेका मिला, और उसमें के कविता की भूमिका ये थी कि वो उधर से थी और इधर से विजय नायर थे। आपको मालूम है कि वो गिरफ्तार हुए थे। अब बात यह है, 100 करोड़ रुपए ऐसा उसमें आरोप लगाया गया है। उस एप्लीकेशन में कहा गया है कि 100 करोड़ रुपए के कविता ने आपको फंड किए। बात यह है कि मनी ट्रेल, जैसा कि अमित बता रहे थे कि पैसा, आप ये तो कह रहे हैं कि इतना दिया उतना दिया, उसमें ये भी बात लिखी है कि 12% इसमें फ़ायदा होगा होलसेलर्स को, उसमें 6% आम आदमी पार्टी को आपको देना पड़ेगा और 6% ये सब मोटे तौर पे तय हुई। व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप के जरिए जो चैट हुए, कुछ चैट निकाले गए, लेकिन मूल बात है कि पैसे का लेन देन कैसे हुआ, किस जरिए से हुआ, किन्होंने किसको दिया और क्या दिया, क्या वो ईडी पाने में कामयाब हुई है? अभी एक ये सवाल है कि इतनी बड़ी अमाउंट को कैसे और कहाँ, किसके खाते में या कैसे दिया गया, और अभी तक की जांच में ऐसा पैसे की उगाही या पैसे का मनी ट्रेल जो है जिसको बोलते हैं, वो ईडी को नहीं मिला। ये तो बात हो गई अब फैक्ट की, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की साख पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। 12 साल पुरानी पार्टी जिसने आंदोलन और ईमानदारी और कट बेईमानी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इतना बड़ा जन समर्थन और जन सैलाब हासिल किया था उन दिनों, आज वो पार्टी ऐसे मुहाने पे फंसी है जिसके दो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और लगातार ईडी और सीबीआई के निशाने पर है। तो आम आदमी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी, अभी हाल ही में देखिए, जब 3 महीने पहले, 4 महीने पहले गुजरात में चुनाव हुए, 13% उनको वोट मिला है इसी नाम पर। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर इस पूरे मामले में कुछ भी सच्चाई सामने आई तो एक बहुत बड़ा जो झटका है वो आम आदमी पार्टी को तो लगेगा ही, लेकिन देश की जनता को भी लगेगा कि भ्रष्टाचार और सफाई के नाम पर जो पार्टी आई वो 10 ही सालों में ऐसा घिर गई। और अगर इसमें से साफ सुथरे होकर के निकले तब ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर ये आरोप लगेगा कि जिससे वो चुनावी राजनीति में निपट नहीं पा रहे हैं उसको निपटाने में लगे हुए हैं, और इसके लिए वो दूसरी जांच एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं। अब के कविता आज ईडी जा रही है। आपको मालूम है कि तेलंगाना में 6 महीने बाद चुनाव होने, के कविता एक राजनीतिक वारिस के तौर पर केसीआर की सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अपनी पुरजोर कोशिश, आपने देश ने ये तो देखा कि के कविता ने भूख हड़ताल की, साउथ की खबरों को थोड़ा हम कम दिखाते हैं कल, लेकिन बीजेपी ने कल तेलंगाना में भी जोरदार धरना प्रदर्शन उतने ही देर किया जितनी देर उन्होंने यहां पर किया। बीजेपी उनको एकदम हेड ऑन लेना चाहती है तेलंगाना में, और ये जो घटनाक्रम हो रहा है ये दिल्ली और तेलंगाना की राजनीति पर बहुत व्यापक असर डालेगा, और 2024 की जो लड़ाई है उसको धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, अब परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई के तौर पर लेके जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये पिच जो उन्होंने तैयार की है उस पर विपक्ष लगातार उसी पिच पर खेलने के लिए आ रहा है। विपक्ष कोई ऐसी पिच नहीं बना पा रहा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खेलने के लिए मजबूर करे।